नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पाटीदार देश का कल्चर एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफीम की फसल लगभग 45 से 50 दिन की हो गई है। कुछ किसानों के जर्मिनेशन प्रॉपर ना होने के कारण उनकी फसल थोड़ी पीछे रह गई 30 से 35 दिन की। बहुत सारे किसानों ने पहला स्प्रे कर लिया है डाउनी मिल्ड्यू का, काली मस्सी का, और बहुत सारे किसानों के चल रहा है अभी। डाउनी मिल्ड्यू या काली मस्सी सबसे मेन बीमारी है अफीम की। अफीम में जनरली दो बीमारियां सबसे ज़्यादा आती है, एक डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू यानी काली मस्सी और पाउडरी मिल्ड्यू यानी सफ़ेद मस्सी। अभी मौसम परिवर्तन के कारण काली मस्सी को देखा गया है। तो डाउनी मिल्ड्यू के 2 से 3 प्रकार के लक्षण हैं, जैसे पत्तियां नीचे वाली कर्ल हो जाती है, नाव के आकार की हो जाती है। उसके बाद पत्तियों के ऊपर धब्बे लग जाते हैं, पत्तियों के नीचे काफ़ी फंगस जम जाती है, ऊपर से पौधा पीला या सफ़ेद दिखाई देता है। ये सभी सिम्टम्स है डाउनी मिल्ड्यू के। अब डाउनी मिल्ड्यू का रोगजनक या कैजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो एक परनोस्पोरा स्पीसीज नाम से एक कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, उस वजह से डाउनी मिल्ड्यू होती है। और अगर डाउनी मिल्ड्यू का समय पे नियंत्रण नहीं किया गया तो अपने लेटेक्स और सीड यानी अपने बीज और दूध में 25% तक का नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इसके नियंत्रण के लिए शुरुआत में छोटी अवस्था में नाजुक रहता है अफीम। अफीम में डाउनी मिल्ड्यू के रोग के लिए कोई भी स्पेसिफिक फंगिसाइड नहीं बना है। जो फंगिसाइड दूसरी फसलों में जो डाउनी मिल्ड्यू आता है उनके लिए बना होगा वही अपन अफीम में भी इसे यूज़ करने वाले। तो एक आता है टाटा के मास्टर नाम से, जिसमें आता है मेटालेक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64%। WP वेटेबल पाउडर फॉर्म में आता है, उसका इस्तेमाल करना है अपने को पहले स्प्रे में। उसका डोज है 35 से 40 ग्राम पर पंप, स्प्रे पंप। और 10 सारी प्लॉट में 3 स्प्रे पंप में पूरा प्लॉट कवर हो जाएगा। उसके साथ आपको कोई सा भी एक एंटीबायोटिक मिलाना पड़ेगा दवाई के साथ, जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो गया या वेलिडामाइसिन हो गया। ये इस फंगस को जितना फैल गया वहीं रोक देगा, उससे ज़्यादा फैलने नहीं देगा, और फंगिसाइड उस फंगस को कंट्रोल करने में काम आएगा। इसके साथ प्लॉट में कहीं कहीं सफ़ेद मच्छर या एफिड या कुछ दिखने को मिले तो उसमें एक बायर का आता है एडमायर, जिसमें आता है इमेडाक्लोरोपिड 70% WG वेटेबल ग्रैन्युलर फॉर्म में आता है, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है। उसका इस्तेमाल करना है 2 ग्राम पर पंप के हिसाब से। इसके साथ कोई अच्छा एक टॉनिक भी यूज़ कर सकते हैं, या एक सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्री घास से बना हुआ, जो अफम की फसल को बूस्ट करने में काम आएगा। इसके साथ या तो आप मेटालेक्सिलियम मैनकोजेब यूज़ कीजिए, या इसके अलावा एक और ऑप्शन में है जो आता है कैप्टान 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 5% WP फॉर्म में, वेटेबल पाउडर फॉर्म में। ये आता है टाटा की ताकत में। इससे भी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इसका डोज भी 35 से 40 ग्राम पर स्प्रे पंप है। अब दोस्तों, बहुत सारे प्लॉटों में धोरिया की शिकायत बहुत सारी है। धोरिया मतलब धोरिया के पौधे में डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू, सफ़ेद मस्सी और काली मस्सी दोनों का साथ में अटैक होता है तो उसको धोरिया कहा जाता है। उसमें जैसे पौधा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, पौधा पीला पड़ जाता है, चाल रुक जाती है। और धोरिया एक ऐसा फंगस है जो कोरोना वायरस की तरह फैलता है। अगर उसको अपने समय पे नियंत्रण नहीं किया तो पूरे प्लॉट को ख़त्म कर सकता है। इसलिए सबसे पहला काम आपको ये करना, अगर आपको कहीं पे धोरिया का पौधा दिख गया है तो उसको हैंड वीडिंग करना है, यानी कि उसको हाथ से निकाल के और किसी ऐसी जगह उसको या तो गाड़ दे या इतनी दूर फेंके ताकि वो फंगस अपने खेत में डबल आ नहीं सके। जो पौधा धुरिया से अफेक्टेड हो गया वो तो सही नहीं हो सकता। उसके उसके अलावा अगर अपन आगे के पौधे को अपन रोक सकते हैं तो उसको रोकने के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे पहला स्प्रे है, जैसे एक BASF की आती है दवाई कैब्रियोटाप, जिसमें आता है मेटीराम 55% और प्लस आता है पायरोक्लोस्ट्रोबिन 5%। वो भी WP फॉर्म में आता है। उसका डोज है 25 ग्राम पर स्प्रे पंप। उसके साथ अगर आप मेटालेक्सिल जो 35% प्योर आता है उसको क्रॉस करें तो और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इस कैब्रियोटाप से आपके आगे धोरिया आने की शिकायत बहुत कम हो जाएगी। उसके अलावा कभी अगर ज़मीन में कीड़े ने जड़ को काट रखा है, जड़ सड़न का कारण बना हुआ है, तो आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं क्लोरोपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का सिंचाई के वक्त। अब दोस्तों, स्प्रे करते वक्त कुछ सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी है, जैसे स्प्रे पंप में एक जैसी दवाई सब तरफ स्प्रे हो,
कहीं डबल स्प्रे ना लगे, वरना अफीम के पत्तों पे या पौधों पे इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अफीम अभी बहुत नाजुक अवस्था में है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान।